कोई बात नहीं। तुम्हारे बस का एक काम नहीं है। तुम बनी बनाई व्यवस्था में तो कर सके, बना के नहीं कर सकते, क्योंकि वो तूफान दौड़ा, वो तूफानी तरीके का, उसमें आराम विश्राम की कोई जगह नहीं होगी। तो वही तुम्हारी समझ में आएगा कि संत मत क्या है। अभी तुमको बड़ा सरल दिखाई दे रहा है कि संत मत बहुत सरल है, ये बहुत कठिन है। अगर दया से जान गए तो बहुत सरल भी है। जहाँ पर कृपा भई सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा हो गई, वो जीव काल माया के देश में कर्मों के जाल से बच सकता, अन्यथा जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा कठिन है, लेकिन अगर महापुरुष खुश हो जाए तो बहुत सरल। उनकी खुशी का नजारा, उनके आदेश हुक्म का पालन करना, एक एक वचन को आगे रखकर, सिर माथे रखकर एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बना के जब निकालोगे, तब सतगुरु के वचनों की पहचान होगी। अगर लोगों ने समझा होता तो आज संगत की ये दुर्दशा होती, जो देख रहे हो। कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितना संघर्ष यातनाओं को झेलकर यह संगत खड़ी की। जरा सा चूके धक्का लगा तो सब अलग हो गए, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब तक गुरु के वचनों को याद नहीं करोगे, तब तक दया नहीं मिलेगी। दया का उल्टा याद, और याद का उल्टा दया। जब वचनों को, आदेश हुक्म को याद रखोगे, उस पर चलोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए। ऐसे तो कुछ नहीं मिला। 10 जुलाई 1952 से 2012 जो आपको संदेश 60 साल दिया गया, क्या तुम्हारे पास एक भी वचन है, एक भी संदेश गुरु का है तुम्हारे पास? गुरु के वचनों की पहचान तुम्हारे पास है? तुम तो बिल्कुल खारिज बैठे, कुछ भी नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्म कल्याण इतना आसान नहीं है। शरीर का कल्याण, समाज का कल्याण, ये तो आसान है, लेकिन आत्मा का कल्याण बहुत कठिन। और बिना वक्त मुर्शिद, समय के सदगुरु के ये आत्म कल्याण कोई करा भी नहीं सकता। इसलिए गुरबाणी बराबर याद दिला रही है, बने तो सतगुरु से बनी, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्मा। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। वो कितनी बड़ी चीज सामने। और क्या कहा? गुरबाणी कह रही सतगुरु है गुरु बहुत तेरे। समय का सतगुरु एक ही होता है, वो 2-4 नहीं होते। और इस समय तो इतने सतगुरु हैं कि तुम पहचान नहीं। इतने लोगों ने भीड़ लगा दी, नाम रख रखे, लेकिन काम किसी को नहीं। जो जीवात्मा का उद्धार कल्याण करेगा, जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा और सतलोक सत्य नामी धाम पहुंचाएगा, उसको कहते हैं सतगुरु। ये सतगुरु की पहचान है। और आपके पास कोई पहचान, कोई पहचान नहीं आपके पास। जबकि बाबा जी ने जितनी पहचान बताई,
सृष्टि में किसी ने नहीं, जो भी शक्तियां इस तरह परिचय पहचान नहीं दिया। और बाबा जी ने एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया। और तुम सब भूल गए। किसी के पास एक भी गुरु का वचन नहीं। तो ब्रह्म में जब चले जाओगे तो बना काम बिगड़ जाएगा। बनता तो है ही नहीं, लेकिन बना बनाया भी बिगड़ जाता है। और आपने वही किया। बाबा जी ने पूरा परिचय दिया। ऐसा परिचय पहचान दी नहीं है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अपनी पहचान दी, बाकी किसी ने पहचान दी नहीं। इन्होंने पूरा परिचय दिया कि यह जीवात्मा तुम शंका मत करना, मैं रामकृष्ण के लोक से नहीं आया हूं, न ब्रह्मा के, न विष्णु, न शंकर के लोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं जो आज अमृतलोक मंडल में मानव शरीर में बैठी है, मैं इनके वास्ते इनको जगाकर इनको घर पहुंचाने आया। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। जिसने हमारे लिए इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा वादा किया, आपके पास अपने गुरु का कोई वादा है? कोई वचन है आपके पास? जबकि परिचय में कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा मृतलोक मंडल में आने का एक ही काम कि जीवात्माओं को जगाऊंगा, इनको इनके घर पहुंचाऊंगा, इनको इनके मालिक प्रिय प्रीतम से मिलाऊंगा। इतना परिचय किसी ने दिया नहीं है। फिर कहा हो सकता कलयुग का जीव भोगी विलासी अल्पज्ञ अल्पायु है, शायद एक वचन न ध्यान में है। तो उन्होंने दूसरा वचन वादा किया। क्या कहा? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर। कहा गुरु ने नाम की नौका लगा दी भवसागर को पार करने के लिए, लेकिन कोई सूरवीर बैठेगा, ये शर्त है। कोई सूरवीर, और सच्चा सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान मन को मार दिया, पिछले भोगों से रोक लिया हो, वो सच्चा सूरवीर है। तो ये भी बात समझ में लोगों की नहीं है। ऐसा कोई सूरवीर निकला ही नहीं। ये सब भोगी विलासी लोभी लालची हैं, इनके बस का ये काम है। इसलिए बाबा जी ने तीसरा वादा किया। एक एक वादे को ध्यान में रखिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये राज रहस्य कोई नहीं बताएगा। तीसरा वादा क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा केवल मान ले, जान ले, पहचान ले तो तुरंत पार कर दूंगा। ये भी वादा किसी ने नहीं किया। हम जब वादों को भूल जाएंगे तो हम दया से अलग हो जाएंगे, लाभ से बन। यही गुरबाणी है जिसे कहा था बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर मेरे बच्चों को कहीं भुला दिया तुम मेरी दुआ दिया कि भंडार से करोड़ों को पीछे चले जाओगे। अपने आप को देखो, आप कितने पीछे चले गए।
गुरु की दया से कितने पीछे आप चले गए और वापिस आना मुश्किल भी हो जाएगा। इतनी दूरी आपकी हो गई कि वापिस आना मुश्किल। एक तो तुम्हें सच्ची बात मालूम है और कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो तुम मानोगे नहीं। ये दो विद्या तुम्हारे पास है, एक तो जानते नहीं, दूसरा मानते नहीं। तभी तो हालात है संगत का। इतनी बड़ी संगत, कोई गुरु भक्त नहीं निकला, कोई गुरु का प्यारा नहीं निकला। गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने सुना पड़ा होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक जी के 4400 शिष्य हो गए तो अब उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद, फॉलोअर कौन है जो मेरे सिवा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता, किसी के बच्चों को नहीं छूता, ऐसा कौन है? तो इसके लिए गुरु नानक जी महाराज ने परीक्षा की तैयारी कर ली। क्या किया? एक झोपड़ी बनवाई, झोपड़ी में तरबूज का फल और तलवार रखी और एक प्रेमी को बैठा दिया। एक बाल्टी में लाल रंग पानी भरवा के रखवा। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था उसने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा सर अगर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मनोजीवन शरीर सब सार्थक हो जाए। वो हंसते हंसते अंदर चला गया। जो पहले से प्रेमी बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में ठामिया की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया। बाहर पानी आया तो संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 अंदर गए। छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, मुझे सर चाहिए, सर। एकदम बदल मच गई, सब बकरे कोई नहीं बचे। आपने पढ़ा होगा कि गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले गुरु के। और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में गुरु का एक भी प्यारा नहीं निकला। सब गुरु के चेलों के प्यारे, गुरु का प्यारा कोई। तुम मथुरा चेला भक्ति करने गए थे कि गुरु भक्ति? और कर क्या रहे हो? मान क्या रहे हो? समझ क्या रहे हो? इस पर भी तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम चेला भक्ति करने गए थे कि गुरु भक्ति? इतना भी होश तुमको नहीं रहा कि हम गुरु दरबार में क्या करने आए और क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मिला, क्या नहीं मिला। अब सोचिए आप, गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्यों में 5 प्यारे तो निकल आए, लेकिन बाबा जी के 45 करोड़ में शिष्यों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई मान सम्मान धन दौलत का प्यारा, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, तुम गुरु के प्यारे बनने गए थे कि गुरु के चेलों के प्यारे बनने गए? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? इतना भी ज्ञान तुमको नहीं है कि हम किसकी भक्ति करें और किसकी भक्ति से क्या मिलेगा। तो बात समझ रही, ये छोटी छोटी बातें जब तुम्हारे अंदर नहीं रुक पाई तो इतना विशाल सत्संग
जो समुद्र से भी बड़ा, जिसको 60 बरस सुनाया गया, वो तुम्हारे अंदर कैसे बसे हुए? उसका तो एक शब्द भी तुम्हारे पास नहीं, सत्संग का एक भी शब्द तुम्हारे पास नहीं। इसीलिए तुम दुआ दया के भंडार से करोड़ों को पीछे चले। अब शिकायत करते हो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। तो दिखाई क्यों नहीं देता? इस पर कभी विचार किया? इस पर आपने कभी विचार किया कि दिखाई क्यों नहीं देता? मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। का न मन मरा न भोगों से मन को उठाए। इसलिए सुमरन नहीं, सुमरन वही करेगा जो मन को मारेगा। ऐसे मेरा जाने से काम बहुत पहले किया था, और आज भी मेरे को देश से आते ये बीमारी, ये परेशानी, ये झगड़े, ये झंझट, कोई प्रेमी काम करके ही जाऊंगा। काम मैं अपना काम करते आया हूं, न कोई रोका और न मुझे कोई मेरा काम करके दिखा सकता। ये दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि तरफ का सुननी चीजें, ऐसा नहीं है कि तरफ का सुननी का मेरा काम कोई नहीं है, कोई बलवान नहीं। अब आपको सोचना चाहिए हमारा गुरु कितना समर्थवान है, जो इस तरह का चैलेंज खुले मुझ से कर रहा। यही तो विचार विषय है। बाबा जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ऐसी शक्ति कभी भूमंडल पर आई नहीं। गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन परम संत अनामी महाप्रभु ये भूमंडल पर कभी नहीं किया। और प्रभु नाम का प्रचार कभी किसी ने किया ही नहीं। ये पहचान है, प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं किया। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में क्या लिखा कि एक अनीय, इतनी बड़ी बात, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धाम। कहाँ वो एक ही अनामी धाम है? वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम के सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, जीवात्माओं को जगाकर और अपने प्रभु नाम के बेड़े पर इन जीवात्माओं को बिठाकर इनको इनके घर पहुंचाएंगे। ये वादा सच्ची में किसी का नहीं। और आप अपने परमित वादों को भूल, पहली बात तुम गुरु को ही भूल गए। अगर गुरु की पहचान तुम्हारे पास होती तो वहां धोखा कहां? सारे धोखे, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता। वहां शंका नहीं है। अब ये जरूर है, वो तो किसी न किसी मानो चोले ये अपना काम करके दिखाएंगे। मानो चोला आधार है, जब काम होगा तो मानो शरीर। इसीलिए कहा सब घर भीतर साइया सुनी सेज न कोई, वह घट धन सराय हो जागत प्रगट हो। आज सब घट में मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता। वो घट मेरा ही घट, वो घट खास खुदा का है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। एक एक वचन को पकड़ के रखे तो आज शंका का कोई विषय नहीं था। इतने बड़े काम का ऐलान किया गया, ढिंढोरा पीटा गया, और अभी तो कोई शुरुआत नहीं हुई और लोगों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी।
ये भी कि समझ में आ रहा आप किसके लिए कह रहे हैं? अपने गुरु के लिए। जब तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? इतना भी तुम्हारे पास होशोहवास नहीं, क्योंकि तुमने गुरु को नहीं पकड़ा था, गुरु के वचनों को नहीं पकड़ा, गुरु की दया को नहीं पकड़ा। तुमने मान सम्मान लोभ लालच काल माया के सामान को पकड़ा, इसीलिए तुम सब छूट गए। बाबा जी ने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये वचन तुम्हारी समझ में नहीं आता। और क्या कहा? कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूं और सतयुग को लाने आया। क्या कलयुग भाग गया, सतयुग आ गया? तो कह रहे हो बाबा जी चले गए। ये भी तुमको नहीं है वो सवाल कि हम अपने गुरु को बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोलने वाला कह रहे हैं, वादा खिलाफी वाला कह रहे हैं। जब सजा पाने के अधिकार नहीं तो क्या लाभ पाने के अधिकार नहीं? जे जन गुरु की निंदा करेगी जे चमगादड़ है भक्त नहीं। क्या लिखा है धर्म शास्त्रों में? जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। ये सब हो गए और तुम सब उसी योनि की सजा पाने के अधिकारी बन गए। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुमने अपना सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। मैं 10 वर्ष से 28 मई 2012 लीला हुई 18 मई 2012 ठीक और सब गुरु हो जाएगा तो सारे गुरुओं की महिमा खत्म, सारे संतों की महिमा खत्म, सारे सदगुरुओं की महिमा समाप्त हो जाए। तुमने इस पर कोई विचार नहीं किया। मैंने बराबर 10 वर्ष यही राष्ट्रीय मंच लगा था, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने गुरु की सच्चाई का पर्दाफाश किया और आज भी करता हूं। मैं कोई लोभ लालच की बात नहीं करता। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम लेके क्या करेंगे? हमारे कोई बीवी अच्छा तो है नहीं, इसके लिए मैं संचय करूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा? जो कुछ हो सब तुम ही लो। ये मेरा परिवार, यही मेरा समाज, और जो कुछ कर रहा हूं इसी के लिए कर। आप देख लीजिए कितनी जल्दी जो धरती पर किसी ने कर नहीं पाया, और आप देख लीजिए नैमिषारण्य से लेकर और यहां तक कितनी भूमि आपके लिए तैयार कर दी। तो आगे इसकी जरूरत है। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है, और इतनी जल्दी हुआ है कि लोग ताज्जुब करते। किसी को नहीं मैंने बताया। जैसे नैमिषारण्य का आश्रम बन के तैयार, मैं एक दिन में उसमें नहीं रहा और तुरंत इधर जंगल गया, उधर बनाया, इधर बनाऊंगा फिर कहीं, क्योंकि अभी काम की जरूरत है। 45 करोड़ का परिवार है तो उस नाते जमीन कम है। आप भी विचार करिए, आपके 2-4 बच्चे हों तो एक मकान में गुजारा करा सकते हो, उनको दूसरा मकान तो बनाना ही पड़ेगा। और ये तो जो हो रहा है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, वो तो जो प्रेमी 1997 में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में अगर नैमिषारण्य आए होंगे
इसी गोमती के उस पार, और 13 दिन का कर्म। बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था? बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये भूल गए गुरु की बात? तो अंकुरण के आसमान में निकलेंगे। सबका आधार धरती है। आपको सोचना चाहिए ये व्यवस्था क्यों की जाए। ये गुरु के आदेश का पालन है। उनकी कई वाणी को सिद्ध किया जा रहा है, लेकिन तुमको कुछ मालूम नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ क्यों सब किया जा रहा। उधर से इधर कैसे आ गए, अब पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्या करेंगे। बड़ा लोग आश्चर्य में पड़े। हमने ये परिवर्तन आश्चर्य, ये मानव बुद्धि के परे न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा ये परिवर्तन कितने लोग समझ पाएंगे। कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा भूते न भविष्यते, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने इतिहास हमें आपको पढ़ा जा सुना जाता, जिनसे हमारा कोई काम नहीं होता। जो समय घड़ी निकल जाती है वो वापस नहीं आती। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, उससे हमारा काम होने वाला नहीं। हमें तो अपना कलयुग का इतिहास बनाने वाला ऐसा समृद्धमानी भूमंडल पर चाहिए। तो बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारतीय वसुंधरा पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये सब भूल गया कि और किसी ने ऐसे कभी वादे किए? तीनों युग के इतिहास उठा लीजिए, जो जो काल शक्तियां आई, क्या इस तरह की आवाज उन्होंने लगाई है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे बैठे रहते, सच्ची अच्छी बात कोई बताए तो बोलते नहीं। एक तो तुम जानते नहीं, तो कोई अगर कहे तो तुम बोलते नहीं। तुम्हारा काम कैसे? कहा था बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा पहुंच गई घर? जो कहते हो बाबा जी चले गए, ये कौन ऐसा है जो पहुंचाएगा? इस पर कभी विचार किया बैठकर? कुछ न सोचना है, न समझना है, न कुछ करना है। ऐसे मानो जीवन व्यर्थ में निकल जाएगा, फिर आपके यहाँ कुछ लगने वाला। इसलिए समय की चीज को समय से लेना, ये समय के बुद्धिमान के लक्षण है। वो बुद्धिमान है जो समय से अपना काम बनाओगे। तो आपको ये सब विचार, जब आपको नामदान दिया गया तब भी ये कहा गया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक की जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो तुमने क्या किया? इन चेलों ने गुरु को पहले पहुंचा दिया। गुरु कह रहा हम तुमको पहुंचा के तब जाएंगे, और इन चेलों ने पहले ही पूछा।
विचार करो तुम किस श्रेणी के चेले हो, तुम्हारी कोई श्रेणी काबिलियत है, कुछ है कोई योग्यता तुम्हारे पास शिष्य बनने की कोई योग्यता नहीं। धीरे 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 समय गुजरता जा रहा है, व्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है, तुम पीछे छूटते जाओगे, फिर तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। अगर दौड़ के पकड़ना चाहो तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, इतनी तेजी बढ़ जाएगी समय की रफ्तार कि आप पकड़ नहीं। अभी तो महात्मा सब कुछ बता रहे, सुना रहे, समझा रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उनके वचनों पर उन पर विश्वास न किया, तो कहा था पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारे नेरा सेकंडों में कर देगी, सेकंड नहीं लगेगा। आपने बचने की कोई तैयारी की? कुछ बेहोशी छाई हुई, न जानते न बोलते न समझते, कम से कम कुछ तो आपको समझना, कुछ तो जानना चाहिए। तो इसलिए आज कोई सत्संग समय नहीं है, सत्संग में कल से आपको सुनाऊंगा, जीवन में कभी नहीं सुना, तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग क्या है, सत्संग का मतलब क्या है। आखिरकार कलयुग में संतों ने सत्संग क्यों जारी किया? उन युगों में तो सत्संग था नहीं, न सतयुग त्रेता द्वापर, इनमें केवल कथा वार्ता, शुभ कर्म करने की क्रिया सिखाई, लेकिन सत्संग सत्य का संग नहीं था। ये तो कलयुग में नया हो गई, क्योंकि कलयुग सबसे खराब, लेकिन संतों ने नहीं माना, कहा कलयुग समयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए है ही, क्योंकि इसमें माफी, आपको माफी मिल सकती, आपको मदद मिल सकती, आपको सहारा मिल सकता, लेकिन अब की चूके फिर 84, अगर चूक गए तो 84 फिर चलेगा, फिर पता नहीं अमन हो लो, महापुरुष आए ना आए कोई जरूरी नहीं, तुम्हारे पर दया करे न करे, पहले कभी नहीं की तो कोई जरूरी है फिर हो जाए। इसलिए समय को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, समय से अपना काम बना लो, यही आपकी बुद्धिमानी है, यही आपका सच्चा मानव ज्ञान है, और यही मानव जीवन व्यतीत करने की सच्ची क्रिया। तो इसलिए सत्संग कर आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा परिचय दे दी, क्योंकि आप बड़े शंकातुर हैं, बड़ी तरह के शंकाएं लेके आए हैं, उनका समाधान तो 1 मिनट में ये बताया गया, इससे बड़ा और समाधान क्या? ये तो आपको किसी ने बताया नहीं होगा, अन्यों को ये बताया, अपनी चोरी कौन खोलेगा? लेकिन ये संत दरबार है, जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आज आप 3-3 द्रोह में घिरे बैठे और उनसे बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय, कोई उपाय नहीं। जो तुम उपाय समझ रहे हो, मेरे पास मकान है, दुकान है, नौकरी है, रुपया है, पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, ये तो एक झटके में खत्म, ये तो कुदरत के एक झटके का मसाला।
ये समाप्त हो जाए। और समाप्त हो रहा है। अपने परिवार में झांक के देखिए, कितने चले गए, कितने रोज जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा भी नंबर आ जाए, उनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के पहले अगर हमेशा का जाना छूट जाए, ये सच्चा ज्ञान, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान अगर आपको मिल जाए तो एक बार मानो सर तो आपका चला जाएगा, लेकिन दोबारा फिर शरीरों में आपको आना ही नहीं। कोई शरीर 4,84 लाख ये जिस्म शरीर जो कर्मों के आदान प्रदान के लिए बनाया, का इनमें आपको आना ही नहीं। सद्गुरु ऐसी स्थिति ला के खड़ी कर, ऐसे रास्ते पर चला देंगे कि आपको इनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिले। क्यों? मुक्ति संत चरण की दासी। संत मत कह रहा, मुक्ति संतों के चरणों में है। अब तुमने संत के चरण सब छोड़ दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संतों के चरण शरण छोड़कर जिनके पास गए हो, उनके पास चरण है कि पैर है? पैर तो घोड़े के देखे थे। पैरों की महिमा की, चरणों की महिमा। इतनी भी समझ और सोच, निरंक परक पहचान तुम्हारे अंदर नहीं आ पाई, और तुमने उन चरणों को छोड़ा है जिन चरणों से हमेशा के लिए जीव को मुक्ति मिली। तो भारी नुकसान किए बैठे, और अभी होश नहीं कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, उसके प्रति कोई विचार आपका नहीं। जब सत्संग बचनों के सुनोगे तब सत्य की जानकारी। अभी सत्य केवल कानों से सुना, लेकिन जिन्होंने सत्य किया और करके दिखाया, जब उनसे मिलोगे तब तुमको सत्य का परिचय कराएंगे कि सत्य क्या है। एक बार समझ लेने के बाद सत्य बार बार नहीं समझाना। झूठ तो बार बार सुनते हो, सुनते हो, बोल जाते हो, लेकिन सत्य एक बार समझ में आ जाए तो जीवन का खेल ही बन जाए। इसलिए महापुरुष सत्य का संग कराती। और तुम कितने दिन में कर पाओगे, कैसे मान पाओगे, कैसे अपने मन को समझा पाओगे, ये तो तुम्हारे पर निर्भर है। अगर गुरु की दया लेकर आप चलो तो 1 सेकंडों में समझ। बड़े बड़े शैतान गुरु जिन्होंने सही रास्ते पर लगा दिया। आपने वाल्मीकि जी का उदाहरण पढ़ा होगा, कुख्यात डकैत शरणार्थी उन साधुओं के सत्संग से जीवन बदल गया। कैसा बदल गया? वाल्मीकि में ब्रह्म स्वरूप, वो कुख्यात डकैत ब्रह्म ज्ञानी बन गया। हमारे भारत देश का संतों का ऐसा विज्ञान है जिन्होंने बड़े बड़े कुख्यात डकैतों को ब्रह्म ज्ञानी बना। तो इतिहास तो देखो अपना, और फिर अपने आप को देखो, फिर पता चल जाएगा तुम इतिहास से कितने पीछे बैठे हो। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। अगर सत्संग को आपने सुना होता तो आज ये स्थिति जो हमारी आपकी परिवार समाज देश में है नहीं, तो कुछ भी नहीं रहा। सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब परेशान, और कोई सुनने वाला नहीं। बड़े बात तो ये, कोई सुनने वाला नहीं और तुम कोई मानने वाले नहीं। कितना आपसे कहा गया, हर तरह की व्यवस्था बाबा जी ने बनाई। जिस मोड़ पक्ष पहलू पर आपको परेशान होता देखा और फट से व्यवस्था बना। जब राजनीति से परेशान देखा तो दूरदर्शी बना। काश्तकारों को परेशान होता देखा तो भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की स्थापना।
लेकिन आपने कुछ नहीं माना। जो दूरदर्शी को समझा के आकाश का, तभी तो तुम मारे जा रहे। तुम्हारा है कोई संगठन हिंदुस्तान में? सब ने अपने अपने संगठन बनाए, अपने अपने झंडे बनाए, ना तुम्हारा कोई झंडा, ना तुम्हारा कोई संगठन। और अभी नहीं समझ पा रहे, और तुम कहते हो पढ़े नहीं। ये पढ़ाई लिखाई किसका? झंडा अधिकार का प्रतीक होता, झंडा हमारा अधिकार है, और तुम्हारा कोई झंडा, कोई झंडा नहीं है, कोई संगठन। ऐसे मारे जाओ। बाबा जी ने जब भारत के काश्तकार गए, रोने चिल्लाने लगे कि महाराज कोई नहीं सुनता है, केवल चंदा वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता। अरे भाई वो नहीं सुनते, तुम ही मत सुनो, तुम ही क्यों सुनते हो? अगर एक बार आप ये संगठन बना ले कि मतलब यानी वोट का बहिष्कार कर दे, 2 मिनट में व्यवस्था बदल जाए, 2 मिनट। लेकिन वो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम दलालों के हाथ बिके हुए। तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारी अपने कोई सोच और समझ नहीं है, तो फिर क्या करो? इसीलिए सब बाबा जी ने राजनीति लोगों का ये सब देखा, कहा मैंने अंग्रेजों का पूरा शासन देखा, बड़े होश से कहा मुसलमानों का राज मैंने सब उसको भी देखा, और 70 वर्ष से खचरा सरकारों को देख रहा हूं। तुम हमें क्या बताओगे? और तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तुम कितना जोर लगा लो, बाबा जी ने ऐलान किया था, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जब ये होगा तब सब कुछ, इसके मेरे कुछ होने वाला नहीं। कितने चुनाव कर लो, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल डालो, लेकिन बदलाव नहीं होगा जब तक इंसान के खान पान, जिनसे कर्म व्यवस्था बदलती है, जब तक खान पान नहीं ठीक होगा तब तक कुछ होने वाला। हमारे भारत देश का सिद्धांत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है। हमारा आहार खराब, इसलिए बाबा जी को 18 वर्ष हो गए शाकाहार का प्रचार। इन लोगों ने सुना नहीं बल्कि और बढ़ा दिया। पहले तो चोरी वोरी से काटते पीटते थे, फिर क्या किए जुम्मेदार ने लाइसेंस बना दिया। अब तो सारे हिंदुस्तान में खुलेआम हिंसा, जिसको भारत माँ कह रहे हैं। आज भारत माँ पर, भारत माँ की गोदी में पलने वाले करोड़ों जीव निर्दोष बेगुनाह मारे काटे जाते हैं। है कोई कहने वाला, है कोई सुनने वाला? तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। बाबा जी ने भी कहा, धरती माँ को नाराज मत करना। अगर ये नाराज हो गई और इसने कहीं करवट ले ली, ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। लेकिन महात्माओं की बात समझ नहीं पा। रावण समझ लेता विनाश क्यों, हिरण्याकश्यप मान लेता विनाश क्यों, राजा कंस मान लेता जरासंध तो विनाश क्यों? न मानने का परिणाम विनाश। इसलिए कहा विनाशकारी विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में क्यों जा रही? क्योंकि विनाश निश्चित है और सामने खड़ा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, महापुरुषों से अगर प्रार्थना की जाए तो वो रोक। तुम्हारे यहाँ जितना विज्ञान है सब सूचना देने वाला है। ये आंधी आने वाली, तूफान आने वाला है, लेकिन ये नहीं कोई कहता ये रोकने वाला कौन है।
ये भयभीत करने वाले सब आपको सुनाते बताते रहते, भयभीत करते रहते, लेकिन इनसे बचाने का उपाय किसके पास, वो कोई नहीं कहता। और यही बाबा जी ने कहा, इसको केवल संत महापुरुष रोक सकते, बाकी ये काम किसी के वश का नहीं है कि इस बिना होने वाले विनाश को कोई रोक ले। तो लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था के बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। मेरे इस बियाबान जंगल में आपको जो लेके आया हूँ, ये मेरी कोई व्यवस्था, मुझसे भी कोई काम ले रहा, मुझे कोई आदेश दे रहा, जल्दी से ये करो ये करो ये करो, कहे कोई लाभ, करैया कोई और है, करने वाला कोई और सबसे कराने। आपको ये सब समझदारी रखनी चाहिए। मैं कल से प्योर अध्यात्म का संदेश प्रसारित करूंगा जो आपने जीवन में कभी नहीं सुना। तो कल से, क्योंकि कल 18 है, 8, 18, 28 ये शुभ नहीं माने जाते। मैंने आज सत्संग का शुभारंभ कर दिया और कल से खुला संदेश प्रसारित। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ आप लोग। ये इशारे सब समझिए आप, खड़े तो रोज ही होते हो, लेकिन हमारा इशारा क्या है, किसी अच्छे सच्चे काम को करने के लिए अब खड़े हो जाओ देर में। और बैठा जाता है भजन पूजन के लिए, और झुका जाता है जहाँ कुछ मिले। ये तीनों शरीर की स्थितियां हैं। अभी शरीर की स्थितियां नहीं आप समझ पाए तो आत्मा की स्थिति को तुम कैसे जानते, वो तो बहुत कठिन विषय है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। मेरे को नाम जानकारी दे रहा है। अन्य युगों में जो जो नाम आए, उन नामों ने जो काम करके नहीं दिखाया, ये कलयुग का जगाया। कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु, ये प्रभु का नाम, ये काम करके दिखा, ये अपने में संकल्पित है। सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने 10 वर्षों में कोई चीज बाकी नहीं रखी जो तुम्हारे काम तक न पहुंचा। अब न मान पाओ, न समझ पाओ, तो आपकी कमी कोई चीज नहीं बोली। अपने को कभी कुछ नहीं कहा,
न गुरु का, न स्वामी जी का, न मतलब यानी कोई महात्मा कुछ। जो मैं हूँ आपके सामने बैठा और जो काम कर रहा हूँ वो भी आप ही। तो इसमें बताने की क्या जरूरत? अरे काम से तो सबकी पहचान हो जाती है। काम ही तो उसकी असली पहचान और काम ही उसका असली नाम है। जैसे जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बढ़ाई, लेकिन नाम तो शरीर का कुछ और है। शरीर का नाम कुछ और काम का नाम कुछ और। इस तरह शरीर जब मानो शरीर आएगा तो किसी परिवार में किसी माँ बाप से जन्म तो लेगा ही, लेकिन वह यहीं तक सीमित नहीं, वो परिवार तक सीमित नहीं, वो देश तक सीमित। इसलिए आपको समझना चाहिए। समझ लोगे जल्दी काम बन जाए, नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे, और उलझ गए तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये गांठ पे बांधना चाहिए, इन वचनों को गांठ पे बांध लो। अभी कुछ नहीं हुआ, आप कहते करने वाला चला गया, फिर ये और किसी के बस की बात ही करते। ये भी तो विचार करो, तुम्हारे बस का है या तुम्हारे पड़ोसी पड़ोसी किसी के बस का है काम? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए, इतना बड़ा राज जीवात्माओं का वो कैसे समझ? तो ये भूमि पूजन समारोह, क्योंकि जमीन की पूजा, इस पर क्या होगा, कैसा काम किया जाएगा, किसका किसका किस तरह का काम। तो पहले इस मिट्टी की पूजा, इसको सिर माथे लगाओ, फिर इस पर किसी काम का शुभारंभ। ऐसे नहीं तो 10 तारीख को पूजा है और 8 तारीख से सत्संग भारत। पहले आप सत्संग सुनोगे तो पूजा के बारे में जानकारी हो जाएगी। पूजा का मतलब क्या? पूजा का मतलब कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन नहीं होता। पुण्य जा, पुण्य के भाव पैदा हो, सेवा के भाव, दया के भाव, प्रेम के भाव, ऐसे भाव जब पैदा हो जाए बस आपकी पूजा प्रारंभ। लेकिन सब उल्टा हो रहा, ये तो भाव किसी में नहीं, तभी पूजा का कोई लाभ नहीं मिला। कितने युगों से आप पूजा कर रहे हो और बीमारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई, तरह लड़ाई झगड़े बढ़ गए, मतलब प्राकृतिक प्रकोप बढ़ गए, दुर्घटनाएं बढ़ गई, अकाल मौतें बढ़ गई। तो ये आप पूजा का मतलब क्या निकला तुम्हारी? क्या इनको बढ़ाने के लिए पूजा करते थे? ये अंधी पूजा, ये तुम्हारे काम नहीं है। पूजा हमेशा आंख से देख कर। अरे भाई, जिसको देखा है उसी की तो पूजा करो, उसी को मानोगे। अगर कुंवारी कन्या से कह दी जाए कि अपने पति की पूजा करो, कर सकती? जिसने पति को देखा नहीं तो पूजा क्या करेगी? और तुमने न देवी देखे, न देवता, न भगवान, न खुदा, न गॉड, कुछ नहीं, न सच्चा सदगुरु। तुम्हारी ये अंधी पूजा तुमको अंधकार में ले गई और तरह तरह की मार लगा दी। और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इस अंधकार के जाल से निकलो और सत्य प्रकाश की तरफ चलो। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का कहीं नाम नहीं है, उधर चलो। संत महापुरुष ये धर्म दीप
जो चिराग लेके निकले सारे भूमंडल को प्रकाश देने के कहा था, उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। धर्म दीप लेकर जगत को जगा दो, धरा पर अंधेरा रहने न पावे। आदेश तो ये था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इनको मालूम है कि आरती का मतलब, पूजा का मतलब ये क्या सब कुछ, तब बेचारे अंधकार में बस गए। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई तुमने शंकर को देखा? कहते नहीं। तो फिर पूजा क्या करो? पूजा माने सेवा। अरे सेवा हम जिंदे करेंगे, मुर्दे करेंगे? ये भी नहीं विचारों को मालूम है कि सेवा का मतलब क्या। ऐसे सब बरमा दिया, भटका दिया और सच्चाई और अच्छाई से दूर रखा था। अब संत महापुरुष उसी सच्चाई का ढिंढोरा पूछा, उसी सच्चाई को तुम्हें देने आए हैं। सच्चाई पर चलाकर तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाने आए हैं। ये कानून था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इन ग्रामवासियों को निमंत्रण दो। आपको नहीं मालूम है किसका तुम्हारे पर कितना कर्जा। ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, उससे आपको अदायगी कराए। यही तो गुण राज है, कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद। बड़ा उचित है। इन ग्रामवासियों को बताओ, किसी ने काम किया नहीं होगा, किसी ने प्रसाद आपको नहीं दिया, तुम प्रसाद खरीद के खुद ले जाते हो, तो पुजारी पूरा डब्बा रख लेता और थोड़ा सा मुसीबत लौटा देता, लेकिन अपने जेब से कोई नहीं देता। यहाँ कितना प्रसाद बांटा गया, बांटा जा रहा रोज, एक दिन नहीं, रोज। पहले समझो ये खेल क्या है, ये किसके लिए किया जा रहा है? ये सब जीवों के लाभ के लिए। अब जीव अपना लाभ न समझ पाए तो भी क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया, मैं भी उनका दर्शन करूंगा। ऐसा नहीं, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद दूंगा। ये तीन काम धरती पर कोई नहीं कर रहा और आपके सामने रोज हो रहा है। इसको पहले देखिए। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। जो अपनी एक मर्यादा है समाज की, परिवार की, एक लाइन में महिला, एक में पुरुष, फिर से आइए ताकि मैं एक एक व्यक्ति का दर्शन कर सकूं, एक एक को प्रणाम कर सकूं और उनको प्रसाद दे सकूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान में सब लोग जान के भूमि पूजन का जंगल में एक ज्ञान आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। उस आश्रम के लिए भूमि पूजन। अब ये कौन सा ज्ञान देगा? लिखा आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, बड़े साफ शब्दों में है। ये कहीं नहीं, आपको नहीं, ये कुछ न कुछ आपके लिए किया जा रहा है, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए। अब आप न लाभ ले पाओ तो ये उसके लिए हम तो सबसे प्रार्थना ही करते रहते, अच्छे सच्चे काम को समझो, अच्छे सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ। पता नहीं है मानो शरीर फिर मिले मिले ना मिले, फिर आपको ये नहीं मिले। इसी शरीर में आप कर सकते हैं। ये शरीर अगर छूट गया
फिर आपको करने का मौका दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये पूजा सुबह प्रारंभ हो जाएगा 10 तारीख और ये चलता रहेगा अनवरत 10, 11, 12 जब तक प्रेमी पूजा नहीं कर लेंगे तब तक ये पूजा की श्रृंखला रुकी नहीं जाएगी। सबको इसका लाभ ये ऐसी पूजा है जो आज तक आपने की नहीं। कितना बड़ा लाभ है कि धरती माँ की पूजा। यही तो बात हमें आपको सोचना समझना चाहिए। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, प्रसाद ले लो। गिलास गिलास हटाइए। बाद में जाओगी तो पूजा करेंगे ठीक है। वेरी कटिंग।